ये मैं जनता से पूछ लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी जगह आप दीजिएगा, मुझे आप लोगों के बीच आना है, तो मन से थोड़ा थोड़ा आप साइड हो जाइएगा भाई, आप भी थोड़ा सा। और चलिए एक एक करके ले लेते हैं कि रायबरेली में इस बार क्या होने जा रहा है, किसके दावों पर भरोसा कर रही है जनता? हमारा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस जब सरकार में थी तब पीडीए का ध्यान नहीं दिया। आज जब सरकार जनता ने इनको सरकार से नकार दिया तो कहते हैं हम पीडीए की जनगणना करवाएंगे, जाति जनगणना करवाएंगे। जब इनकी सरकार थी तो रायबरेली के एक भी पीडीए को राज्यसभा एमएलसी नहीं बनाया और एक भी बैंक डायरेक्टर नहीं बनाया। सुशील पासी जी स्वयं बायोडाटा लिए घूम रहे थे कि मुझे राज्यसभा बना दिया जाए। प्रमोद तिवारी की जगह इनको किनारे कर दिया गया। गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं। एक-एक कर। मेरा सवाल कांग्रेस से है। आप कांग्रेस का पटका लगा कर आए हैं, जाहिर है, माफ कीजिएगा भाजपा का, बीजेपी को सपोर्ट करते होंगे, लेकिन इसकी वजह क्या है? देखिए, बीजेपी जो है हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है। सनातन धर्म के लिए उसने जितना त्याग किया है, आज 500 वर्षों बाद अगर अयोध्या में रामलला के राम जी की स्थापना हुई है तो उसमें हमारी बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। राम मंदिर आपका मुद्दा, ये क्या? नहीं, हमारा मुद्दा विकास का है, लेकिन इन्होंने जैसे अभी आपके माननीय सपा के प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा कि भाजपा वाले झूठ बोलते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज 10 वर्षों से पहले जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और जब ये बताते हैं कि ये विकास मेरा है और कांग्रेस वाले बताते हैं रायबरेली में ये विकास मेरा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि रायबरेली में उद्योगों का जो कब्रिस्तान बनाने का काम किया वो कांग्रेस और सपा ने मिलकर किया। मैं चाहती हूँ सवाल आप लोग पूछे। सवाल जी मैडम, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि रायबरेली जनपद में इनका प्रत्याशी लड़ रहा है और ऐसे प्रत्याशी को ये लेकर के है जो कि आज तक वो जनता का चुनाव नहीं जीता है। अभी हमारे एक समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से उन्हीं के परिवार की महिला चुनाव लड़ी और 8200 वोटों से जिला पंचायत का छोटा सा चुनाव हारी। और किस दम पे बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने का दावा कर रहे हैं और जो कि स्वयं में प्रधानी तक आज तक वो जीतने का काम नहीं किया। ठीक है, आप कुछ कहेंगे? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि इनके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 16 लाख करोड़ का कर्जा अडानी का माफ किया है, उस पर कमीशन कितना खाया है? देश की वर्तमान जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को मैं 2 लाइनों पे व्यक्त करना चाहूंगा कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निठिलाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भाजपा के प्रवक्ता से मैं कह रहा हूँ। हाँ, बोलिए। ये कहना चाह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाह रहे हैं कि जिस जगह आप खड़ी हुई हैं ये राजकीय इंटर कॉलेज है। पिछले 7 सालों से जब सरकार बनी है ये ऐसा कॉलेज है जहां गरीब के बच्चे पढ़ते थे। 4 रुपए 5 रुपए फीस हुआ करती थी। अब नहीं पढ़ रहे हैं। अब यहाँ के ये बुरे हालात हैं कि यहाँ पे 200 लड़के नहीं पढ़ते, यहाँ 5000 बच्चे पढ़ते। ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है, हम लोग भी यहाँ के पढ़े हुए हैं। इस वक्त इस कॉलेज का ये हाल है कि यहाँ पे 500 बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे। क्या वजह क्या? शिक्षा का बाजारीकरण हो गया, इस वजह से गवर्नमेंट कॉलेज की सही है ना शिक्षक है। एक मिनट, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से कि इनका इंडी गठबंधन है। कल राहुल गांधी जी आए, क्या किसी समाजवादी पार्टी के नेता से मिले? क्या इनके राहुल गांधी के प्रस्तावक में कोई समाजवादी पार्टी का नेता है? इनको कोई सम्मान नहीं मिला, उसके बावजूद ये कांग्रेस चिल्ला रहे हैं। और एक कांग्रेस से क्वेश्चन है, सुशील पासी जी खड़े हैं, क्या कांग्रेस वालों ने समाजवादी पार्टी को शामिल किया है या शामिल किया है? तो मेरा भाजपा के प्रत्याशी से पूछना है, भाजपा के जो यहाँ प्रवक्ता हैं, कि रायबरेली में मैडम सोनिया गांधी जी ने एम्स दिया, उसको आधा इन्होंने 300 बेड काट करके 900 से 300 काट दिया, 600 बेड कर दिया। रिंग रोड बनी है, उससे अभी तक पूरा नहीं बनने दिया। इस्पात मंत्रालय ने रेल कोच पहिया फैक्ट्री खोला, उसको अभी तक इन्होंने नहीं बनने दिया। ये क्यों कर रहे हैं? रायबरेली के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो पेपर लीक किया यूपीपी का, उसका घर अभी तक बुलडोजर पे, उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया गया है? चलिए अब मैं जवाब लेती हूँ। इसीलिए मैडम मेरा जो प्रत्याशी बनाया गया बीजेपी का, आप जाके देखिए सिविल लाइन पे अवैध कब्जा, अवैध खनन, गुंडों की पार्टी है ये। ठीक है, चलिए अब जवाब लेते हैं। मैं आ रही हूँ, आप लोग आगे आ जाइए, मैं आती हूँ। कांग्रेस कहती है एम्स हमने दिया। 2009 से 2014 के बीच अब एम्स नहीं शुरुआत की। 2004 से 2014 के बीच 855 यहाँ के उद्योग बंद हुए। तो कांग्रेस बताएं। हाँ, मैडम हमारा प्रश्न ये है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सबसे व्यस्त नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है।
पिछले 5 साल में वो 44 बार बनारस गए। सोनिया गांधी जी 5 साल में एक बार भी नहीं आई नामांकन के बाद। अब राहुल जी आज नामांकन करने कर आए हैं, ऊधो अब के गए, फिर कब आई हो? अब मुझे थोड़ी थोड़ी जगह दीजिए, मैं आती हूँ, दोबारा आऊंगी, प्लीज यहाँ से हटिए, क्योंकि सवाल कहिए तो आप लोगों का जवाब भी अब ले लेते हैं। और चलिए मैं शुरुआत आप इससे करूंगी यहाँ पर पशुपति जी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप लोग विकास की बात करते हैं, रायबरेली से तो विकास आप लोगों ने वापस ले लिया, कई लोगों ने बोला। जो लोग बात कर रहे हैं रायबरेली जनपद की, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आजादी के 77 वर्ष हो गए और 71 वर्ष रायबरेली में कांग्रेस का सांसद रहा है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, टॉप 10 जो पिछड़े जिले हैं उसमें रायबरेली क्यों है, ये कांग्रेस के लोग बतावें। 71 साल कांग्रेस का सांसद रहा है। आपके लिए ये जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।